तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? टेंस। तो हमने उसमें उस क्लास में बेसिक कुछ चीज़ें सीखी थी। अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वह पार्क में खेलता है, वह पार्क में खेलता है। ये क्या हुआ? सामान्य वाक्य हुआ। इसमें ये नहीं है कि कब खेलता है, इसमें सिर्फ ये बताया है कि वह पार्क में खेलता है। इसमें ना तो कोई टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है। यहाँ क्या है? खेलता है। तो कोई लड़का होगा तो ही। फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो हमको देखना ये है कि ही सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ही क्या है? सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। तो ही के बाद वर्ब जितनी भी होती हैं डिक्शनरी में, वर्ब डिक्शनरी में क्या होती हैं? सभी प्लूरल होती हैं। हमको यहाँ पर उनको अपने सब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ता है। तो डिक्शनरी में सभी वर्ब क्या होती हैं? प्लूरल फॉर्म में। तो अब ये क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर फॉर्म में। तो वर्ब को हम खेलने को हम क्या कहते हैं? प्ले। तो प्ले क्या है? क्या है प्ले? वर्ब क्या होती है? जन्म से या जन्मजात प्लूरल होती है। ये हमको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि वर्ब हमेशा क्या होती है डिक्शनरी में? प्लूरल। तो हमको यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंजेस करने होते हैं। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए, किसी वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम एस या फिर ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना हो क्या कहते हैं? प्ले। तो प्ले क्या है? प्लूरल फॉर्म में। तो हमको यहाँ सिंगुलर फॉर्म में उसको लिखना है। तो प्ले क्या है? प्लूरल फॉर्म में। तो इसमें हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में। अब क्या है? पार्क। ठीक है, पार्क में। कहाँ? पार्क में। तो मैं है तो इन द पार्क। तो ये हुआ हमारा, वह पार्क में खेलता है। ही प्लेस इन द पार्क। ये हुआ हमारा सामान्य सेंटेंस। इसमें ना तो समय है
कि वह पार्क में 2 घंटा खेलता है, यह 2 घंटे से खेल रहा है, या 2 घंटा खेलेगा, 2 घंटे से खेल रहा है। ये सामान्य वाक्य है, सामान्य सेंटेंस है। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान देना है कि डिक्शनरी में जितनी भी वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं। हमको सब्जेक्ट के अनुसार उसमें चेंजेस करने होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो हम उसको भी सिंगुलर बना लेंगे। तो वर्ब क्या होती है डिक्शनरी में? प्लूरल, तो उसमें हम चेंजेस एस या फिर एस लगा के करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट आई यू हमेशा कैसे होते हैं? प्लूरल। ध्यान देना, आई कभी सिंगुलर नहीं होता है। आई सिंगुलर होता है, नेचर में सिंगुलर होता है, लेकिन यूज में कभी आई सिंगुलर नहीं होता है। आई हमेशा प्लूरल होता है सिंगुलर आई। वो हम अगले वहाँ टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट में होता है एक जगह आई सिंगुलर। इसी प्रकार यू भी जन्मजात प्लूरल होता है। ठीक है, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी इट दे ये होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वह है मोटर साइकिल चलाना चाहता है। तो यहाँ हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? ये स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमको अलग से स्ट्रक्चर की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ अभाव की बात आए वहाँ वांट टू या वांट्स टू, और जहाँ निपुणता की बात आए वहाँ नो हाउ टू। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस क्या है यहाँ? चाहता है। बनती है चलाते या नहीं बनती है? चलाना तो चाहता है, तो यहाँ अभाव है, तो सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस टू, बाकी वर्ब की फर्स्ट या हेल्प फॉर्म और है अदर वर्ड। ठीक है, तो वह है मोटरसाइकिल चलाना चाहता है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक है, वह है। अब क्या है? वांट है या फिर वांट्स टू। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमको वांट्स लगाना होगा। वांट्स टू। वर्ब चलाने को हम क्या बोलते हैं? राइड। ही वांट्स टू राइड आ बाइक। ठीक है, बाइक लिख दो या फिर मोटरसाइकिल लिख दो। तो ही वांट्स टू राइड आ बाइक। कितना सिंपल है,
कितना सरल है ट्रांसलेट करना, लेकिन समझना जरूरी है। तो समझने को कहाँ मिलेगा? KSL लर्न इंग्लिश पर, सिर्फ और सिर्फ KSL लर्न इंग्लिश पर। तो KSL लर्न इंग्लिश पर समझिए। ठीक है, उतार लिया पीछे वाले? ठीक है, अब हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर और। सब्जेक्ट, अब पहले हम इसको लिखते हैं। वह है मोटर साइकिल चलाना जानता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर दूसरा यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस। अब जहां जानने की बात हो तो नो या फिर नो हाउ टू, नो या फिर नोज प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट या प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वो है तो ही। अब ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, ये भी जानना जरूरी है। तो ही क्या है? सिंगुलर है। तो जहां अभाव हो वहां वांट या वांट्स टू, जहां निपुणता हो या जानता हो तो हाँ नो या नोज हाउ टू। तो यहाँ ही नोज, यस क्यों लगा है, नोज क्यों लिखा? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर। फिर हाउ टू, अब क्या है? वर्ब, राइड आ बाइक। कितना सरल है। ठीक है, अब इसी में हम क्या करते हैं, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो साधारण सेंटेंस क्या है? साधारण क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। तो जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, अब देखो नॉट का हम प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, नॉट के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो डू या फिर डस प्लस नॉट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे वह पार्क में नहीं खेलता है। ठीक है, इसका हम ही, अब देखो ही क्या है? सिंगुलर है, तो हम डस का प्रयोग करेंगे। ही
डज नॉट है वर्ब, ठीक है। ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब इसमें क्या है, ये हमने प्ले क्यों लिखा है, एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये यहाँ पे डज है। ही डज नॉट प्ले इन द पार्क, ठीक है। ही डज नॉट प्ले इन द पार्क, वह पार्क में नहीं खेलता है, ठीक है। ये हुआ क्या, नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव भी, जहां अभाव हो, वांट्स टू या वांट टू, और जहां निपुणता हो तो उसमें नो या फिर नो हाउ टू लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं भूलना। जैसे किसमें, नेगेटिव में, ठीक है। क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड था। तो हम उसमें क्या करते हैं, जब अभाव हो किसी चीज का तो वहां डू डज के बाद वांट या वांट टू का प्रयोग करते हैं, और जहां निपुणता हो तो डू डज के बाद नोज या नो का, नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू या फिर डज प्लस क्या है, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे हमने, फिर इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने क्या लिखा था, एक वह है पार्क में खेलता है, तो इसका हम क्या इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। ही प्लेस इन द पार्क, यह है सामान्य सेंटेंस, ठीक है। इसका हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव, ही डज नॉट, ठीक है। ही डज नॉट प्ले इन द पार्क। ये हुआ क्या, नेगेटिव। ये हुआ सामान्य, सिंपल। अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे क्या हुआ है, पार्क में खेलता है, क्या वो है पार्क में खेलता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ क्या भाट नहीं लगाएंगे, क्या में
क्योंकि अपन इंटरोगेटिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या था, डू डज, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, मतलब सिंगुलर, तो हम डज ही प्ले इन द पार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क यहाँ, ठीक है। तो ही प्ले इन द पार्क, तो ये हमने सीखा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनेट, सिंपल इंडेफिनेट टेंस। अच्छे से समझना है, वांट या वांट्स टू, नो या नोज हाउ टू को, ठीक है।